कभी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, कभी खुद को अविनाशी बताते हैं, कभी उनके पार्टी के जो सदस्य हैं उन्हें विष्णु राम अवतार बताते हैं। और अब तो पंजाब में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम हदों को पार कर दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के जो पंच प्यारे थे उनमें से एक उनके काका थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। ये वो चुनाव रहा है दोस्तों जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा का स्तर एक तरफ लगातार गिरा है और दूसरी तरफ उस गिरते हुए भाषा स्तर के चलते उन्होंने खुद को ईश्वर का अवतार बताया है, अपने आप को अविनाशी बताया है। प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा कि अगर आपको वाकई लगता है आप ईश्वर के अवतार हैं या फिर हमारे पंच प्यारों से आपका कोई रिश्ता है, तो आपका आचरण भी उसके हिसाब से होना चाहिए। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, जो पंजाब की जमीन पर जाकर पंजाबियत से जो उनका रिश्ता है, पंजाबियत के जो मायने हैं, वो समझा रही हैं। सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरह से पंजाबियत से अपने रिश्ते को बयां करती हैं और पंजाबियत को सही मायने में परिभाषित करते हैं। सुनिए वो क्या कह रही हैं। आप मेरे ससुराल वाले हैं। मेरी शादी ठेठ पंजाबी परिवार में हुई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पंजाबियत के बारे में कैसे सीखा। मेरी शादी होने वाली थी और मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ था कुछ सालों पहले। तो माता जी सब कुछ अकेले कर रही थी और पहली बार घर में शादी थी तो थोड़ी सी घबराहट थी कि सब कुछ ठीक ढंग से होना चाहिए। मेरी पंजाबी सहेलियां थी कॉलेज में, तो एक दिन शाम को मेरी सहेलियां आई, ढोल लेके बैठी और नाचने लग गई, गाने लग गई। उस समय गाना था काली तेरी गुत्ते परंदा तेरा लाल में। अंदर से मम्मी निकली और ऐसे खड़े होके कहीं, हमारे घर में शादी के टाइम नाचते नहीं है। तो हम सब रोने लग गए और वहीं से मैंने सीखना शुरू किया। मेरी सासू माँ भी पंजाबी नहीं थी, लेकिन उनकी शादी पंजाबी घर में हुई थी, तो उन्होंने सब कुछ अपनी सासू माँ से सीखा था। मैं सफाई भी कर लेती थी उनके लिए, पलंग भी बना देती थी, सूटकेस भी बना देती थी, अगर कहीं जा रही खाना पका देती थी, किचन भी साफ करके रखती थी। लेकिन मुझे लगता था कि मेरी सासू माँ को कभी खुशी नहीं हो रही है। उस घर में रहते हुए मैंने उस घर का रहन सहन देखा। मुसीबतें आई घर में तो एकजुटता, पूरा परिवार जो शायद पहले थोड़ी किटपिट रहती थी, तो जैसे समय चलता रहा मुझे समझ में आया। वो मुझे ये सिखा रही थी कि बेटा तुम दब जाओगी तो दुनिया तुम्हें दबाएगी। तो जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ और मैं थोड़ा सा खड़ी होने लगी तो मेरी सासू माँ का पूरा आदर मिला और पंजाबियत के बारे में मैंने उनसे सीखा। और सबसे अहम बात यही सीखी कि किस तरह से मेहनत से और साहस से जीवन की सारी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, बशर्ते हम गलत रास्ते को न पकड़े और हम कभी झुके नहीं, अपने असूलों पर हम अटल रहें, दृढ़ रहें। एक तरफ बहुत ही सरल अंदाज में अपने आप को ईश्वर साबित नहीं करके, अपने आप को सुपर वुमनिया साबित ना करके, प्रियंका गांधी वाड्रा अपने सामने बैठी औरतों के साथ संवाद करती हैं, बताती हैं कि पंजाबियत के क्या मायने हैं। अपने आप को महान बताते हुए नहीं, अपने आप को ऐसी महिला बताते हुए जिससे गलतियां होती हैं, जो अपनी गलतियों से सीख लेती है। मगर हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री अपने आप को ईश्वर के समान बताते हैं। अब वो ये कहते हैं कि पंच प्यारों में से एक उनके काका हुआ करते थे, अंकल हुआ करते थे। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री? क्या हो गया है प्रधानमंत्री को? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। साथियों, ये प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, मेरा तो आपसे खून का नाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें मेरा एक द्वारिका का पंच प्यारों में था जी। मेरा आपसे खून का रिश्ता है। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें यह दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं वहां से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से हर चीज से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। जिनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता ये भी है। मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है।
भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक। बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। साथियों, मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। मैंने जैसा कहा, मेरा नाता करीब 40 साल से भी ज्यादा पुराना आप लोगों से लगातार रहा। पूज्य प्रमुख स्वामी के साथ मेरा नाता एक प्रकार से पिता पुत्र का नाता रहा। मैं आज प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, अगर आपको वाकई लगता है कि आप ईश्वर के दूत हैं, पंच प्यारे आपके काका हुआ करते थे, यानी कि इतनी महान आध्यात्मिक सोच आपसे जुड़ी हुई है, तो फिर ये आपकी भाषा में क्यों नहीं दिखाई देता? आपने एक नहीं दो बार महागठबंधन के साथ मुजरा शब्द जोड़ा है कि तुम मुजरा कर रहे हो, यानी कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देखिए, दूसरी बार जब उन्होंने मुजरे शब्द का इस्तेमाल किया तो क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सुनते हैं। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषा का स्तर गिर रहा है और दूसरी तरफ वो अपने आप को ईश्वर तुल्य बताते हैं। मेरी तो प्रार्थना है दोस्तों कि ये चुनाव जल्द खत्म हो, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में मैंने कई चुनाव देखे हैं, मगर आज तक मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा जहां देश का जो सबसे लोकप्रिय नेता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके भाषा का स्तर इस कदर गिर रहा है। प्रधानमंत्री, आपकी भाषा से कई लोग सबक लेते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने समर्थकों को गालीबाज बनाना चाहते हैं, राजनीतिक ज़ॉम्बीज बनाना चाहते हैं, जिसके चलते आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके सामने प्रियंका गांधी वाड्रा की भी शब्दावली है। उन्होंने भी खुद को पंजाबियत से जोड़ा, पंजाब से जोड़ा, मगर अपने आप को कोई सुपर वुमन नहीं बताया, सुपर गर्ल नहीं बताया। उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की चीजों से आप पंजाबियत से खुद को कैसे जोड़ सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री ने खुद को पंच प्यारों से ही जोड़ दिया। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा का स्तर गिर रहा है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी बात का जिक्र किया है। सुनिए खड़गे साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन मोदी अपनी ही बात बोलते हैं। अरे जो आदमी आजादी के वक्त पैदा हुआ, आजादी के लिए भी लड़ा नहीं, आज इतना उछाल रहा है, कभी कुछ भी बोलता है, कभी कुछ भी बोलता है। ये ठीक नहीं है। मैं उनकी इज्जत करता हूं, एक प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, लेकिन आप कहां भी जाते हो कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती करते हो, नेहरू जी की बेइज्जती करते हो, सोनिया गांधी जी की बेइज्जती करते हो, राहुल गांधी की टिंगल उड़ाते हो, हर चीज, यहां तक कि उन्होंने ये कहा अगर गठबंधन वालों को कितना नाचना है नाचो और आपको मुजरा करना है तो भी करो, बोले। यही बोले ना, बिहार में भी बोले हो, आपको मालूम नहीं? अरे बिहार का अपमान किया, यानी बिहार में मुजरा होता है, इसीलिए उन्होंने बिहार का भी अपमान किया अपने भाषण में और अपने आप को बहुत बड़े तीसमार का समझते हैं। लेकिन इस देश की जनता तीसमार का है। आप लोग
उनको हराएंगे। दिक्कत यह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा का स्तर गिर रहा है, दिक्कत यह है कि आप वही चीज भारतीय जनता पार्टी के आचरण में देखते हैं। अब मैं आपको एक विज्ञापन दिखाना चाहता हूं दोस्तों, यह विज्ञापन देखिए, और इस विज्ञापन को रिलीज किया है भाजपा ने। इस विज्ञापन में यह बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति आता है और एक औरत का मंगलसूत्र छीन लेता है, और फिर इस विज्ञापन में वो औरत कहती है कि मुझे उस पंजे से बचना है जो मेरा मंगलसूत्र छीन सके। यानी कि ये लोग विज्ञापन भी करते हैं तो झूठ के आधार पर कहते हैं। मगर ये झूठ क्यों है? ये झूठ इसलिए है क्योंकि यही झूठ मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री कहते हैं। आप इस टूल किट को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री एक झूठ कहते हैं, उसका अनुसरण उनके तमाम पार्टी के नेता करते हैं, और फिर लाखों करोड़ों व्हाट्सएप तक ये संदेश पहुंचाया जाता है इस विज्ञापन के जरिए। यानी कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, और झूठ बोलते बोलते भाषा का स्तर बिगड़ जाए। आप महिलाओं का अपमान कर डालें मुजरा शब्द का इस्तेमाल करके। जब आप ये कहते हैं कि विपक्ष मुजरा करे, तो प्रधानमंत्री आपको इस बात का आभास है कि आप हमला प्रियंका गांधी वाड्रा पर कर रहे हैं, ममता बनर्जी पर कर रहे हैं, सोनिया गांधी पर कर रहे हैं, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, कल्पना सोरेन, इन तमाम नेत्रियों पर कर रहे हैं जो कि विपक्ष से जुड़ी हुई हैं। मैं समझना चाहता हूं कि आपका जो संवाद है वो सामान्य क्यों नहीं हो सकता, उसमें गरिमा क्यों नहीं हो सकती? क्या देश का दिल आप इसी तरह से जीतेंगे? पार्टी की नेता रागिनी नायक ने करारा हमला बोला है, सुनिए वो क्या कह रही हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। मैं समझती हूँ ये लोकसभा चुनाव इस दृष्टि से ऐतिहासिक है कि इसने नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। महामानव, प्रधान सेवक, विश्व गुरु जैसी स्वघोषित उपाधियों से अपनी छवि को चमकाने वाला व्यक्ति असल में कितना विषाक्त है, कितना सांप्रदायिक है, कितना महिला विरोधी है, कितना सार्वजनिक शोभनीयता, मर्यादा, नैतिकता और शुचिता का विरोधी है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मोदी ने स्वयं अपने भाषण में आज दिया, जिसमें विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए मुजरा करने जैसी शब्दावली का प्रयोग स्वयं मोदी ने खुद किया। 10 साल के प्रचंड बहुमत के बाद मैं समझती हूँ दरकार ये थी कि मोदी जी आते, माँ से महंगाई, माँ से मणिपुर के बारे में जनता से बात करते, लेकिन वो लगे रहे अपने पुराने हथकंडों को आजमाने में। माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मुसलमान, माँ से मीट, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मंगलसूत्र, और अपने सहयोगियों से मुल्ला और माफिया जैसे शब्द कहलवाते रहे, और आज तो मर्यादा की हर सीमा को लांघते हुए मुजरा जैसे शब्द का भी प्रयोग उन्होंने सार्वजनिक मंच से कर लिया। कितनी नफरत भरी है, कितना जहर, कितना मैल है इस व्यक्ति के मन में, महिलाओं के प्रति कितना अनादर है, और लोकतंत्र के प्रति लेश मात्र का सम्मान नहीं है। आज इस बात का खुलासा पूरी तरीके से हो गया है। तो देश की आधी आबादी मोदी जी को कटघरे में तो खड़ा करेगी ही। बेटी बचाओ, मोदी हटाओ, ये नारा तो पूरे देश में गूंज रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं समझती हूँ आज सवाल पूछना चाहिए उन तमाम महिला पत्रकारों से जो प्राइम टाइम शो करती हैं, डिबेट करती हैं। कितने टेलीविजन डिबेट हुए आज इस तरह की निम्न स्तरीय शब्दावली के प्रयोग पर? एक भी नहीं। वो सारी महिला पत्रकार जो मोदी जी का इंटरव्यू लेकर बहुत खुश हो रही थी, जो ये कहते हुए कभी नहीं ऊबती हैं कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं, मोदी जी आपके चेहरे पर क्यों चमक रहती है, मोदी जी आप कौन सा टॉनिक लेते हैं। आज उन्हें पूछना चाहिए था कि ये क्या हाल बना रखा है मोदी जी, अपना भी और लोकतंत्र का भी। कुछ लेते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं, शर्मिंदा होते क्यों नहीं। और यही सवाल पूछना चाहिए महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती ईरानी से। कड़ी निंदा, आलोचना, भर्त्सना तो भूल जाइए, वो तो मुजरा जैसे शब्द वाली क्लिप को साझा कर रही हैं अपने ट्विटर अकाउंट से और वायरल कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्म तो इन लोगों को आएगी नहीं। अभी मोदी जी कह रहे थे कि मुझे तो परमात्मा ने अवतरित किया है, भगवान
बचाए ऐसी गलतफहमी से, गाय पालो भैंसिया पालो ऐसी गलतफहमी ना पालो। मैं तो प्रभु से हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि अब माँ से माँ बहन की गाली देना ही बच गया है, ये सार्वजनिक मंच से ना करवाएं। इतनी सद्बुद्धि आप इस व्यक्ति को दे दें जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि एक चरण बचा है। हार की फ्रस्ट्रेशन में, हार की घबराहट में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, और हार का डर तानाशाह से जो ना कराए वो कम है। आप पंजाब की भूमि में थे प्रधानमंत्री, आप चाहते तो पंजाब से जुड़े मुद्दे उठा सकते थे, आप चाहते तो पंजाब के किसानों से माफी भी मांग सकते थे, क्योंकि जब सत्यपाल मलिक आपके पास पहुंचे थे और जब 600 किसान शहीद हो गए थे, तब आप ही ने तो कहा था ना प्रधानमंत्री, वो लोग मेरे लिए नहीं मरे हैं। जब आपने एक बार पंजाब का दौरा किया था और आप एक ब्रिज पर फंस गए थे, तब प्रधानमंत्री आप ही ने कहा था ना एएनआई को कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं, मुख्यमंत्री चन्नी को कह देना। ये सब बयान आपके थे। आपके पास एक स्वर्णिम मौका था कि आप पंजाब की जनता से माफी मांगते, और हमारे पंजाबी भाई बहनों का दिल जो है ना वो बहुत बड़ा होता है, वो आपको माफ कर देते प्रधानमंत्री। मगर नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। माफी नाम का शब्द जो है वो आपकी डिक्शनरी में ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर पंज प्यारों से जोड़ता है, जो अपने आप को ईश्वर का दूत बताता है, जो कहता है मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूं, मैं जैविक ही नहीं हूं, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति कभी माफी नहीं मांग सकता। बहरहाल प्रियंका गांधी वाड्रा भी पंजाब में थीं और उन्होंने किसान के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। प्रियंका कहती हैं, जब किसान आंदोलन के समय नरेंद्र मोदी ने किसानों को देशद्रोही कहा तो मीडिया ने भी यही दिखाया। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों, प्रधानमंत्री के पास मौका था माफी मांगने का, क्योंकि आप ही की सरकार ने अपने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। बात की, आपने मीडिया की बात की, आपने खुद देखा कि किसान आंदोलन में मीडिया का रोल क्या रहा। अगर मोदी जी ने किसानों को देशद्रोही और आतंकवादी का दर्जा दिया तो पूरे देश की जो गोदी मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, जो बड़े बड़े खरबपतियों की मीडिया है, पूरे देश की मीडिया ने यही दिखाया, पूरे देश को यही दिखाया। आपके जो संघर्ष थे, आपके जो आंसू थे, आपका खून किसी को नहीं दिखाया। जब उत्तर प्रदेश में 6 किसानों को कुचल डाला एक मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के नीचे, तो इसी मीडिया ने ये कहा कि ये जो किसान थे वो उपद्रवी थे, जबकि शांति से आंदोलन कर रहे थे। मैं जब लखीमपुर खीरी गई तो मुझे गिरफ्तार किया, लेकिन उस मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया। मैं तो परिवार के सदस्यों से मिलने गई थी। उसने तो 6 किसानों को कुचला था अपनी जीप के नीचे। आज भी उसके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा ने टिकट दिया है उत्तर प्रदेश में। यही है आदर आपकी शहादत का। ये बहुत चिंताजनक है दोस्तों। 4 जून को भाजपा जीते या हारे मैं नहीं जानता हूं, और इससे मेरा कोई मतलब भी नहीं है। मेरा मतलब है सत्ता से सवाल पूछना, मेरा मतलब है आपके सामने मुद्दे लाना, मेरा मतलब और मेरा कर्तव्य है आपकी आवाज बनना, यानी जनता की आवाज बनना। कोई जीते या हारे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता इस जहर के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास जतलाती है तो ये जनता की राय है और उसकी राय की इज्जत की जानी चाहिए। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर इसके बावजूद प्रधानमंत्री को सफलता हासिल होती है, इस जहर के बावजूद, इस झूठ के बावजूद, अपने आप को भगवान बताने के बावजूद, तो आने वाले दिनों के लिए ये राजनीतिक मर्यादा के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी। आने वाले दिनों में मंच पर खड़े होकर नेता जो हैं वो मां बहन की गालियां भी देंगे। मुझे इस बात पर अचरज नहीं होने वाला है दोस्तों। इससे बदतर हालात होंगे, क्योंकि अब लोग सीख चुके हैं, खासतौर से भाजपा ये सीख चुकी है, हम कुछ भी कह सकते हैं और हम पर उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता हमें उसकी सजा नहीं देने वाली है। मगर इस मंच पर उन तमाम गालीबाजों को, उन तमाम राजनीतिक मर्यादा को भूलने वालों को मैं कटघरे में खड़े करूंगा, उन्हें आईना दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।